हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सभी मध्य प्रदेश जीएस श्रृंखला डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम सभी ने लगभग 10-12 वीडियो कवर कर लिए हैं और उन सभी वीडियो को अगर आप सभी ने देखा होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं और मध्य प्रदेश पूरा आपका उन वीडियो से ही कवर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश व्यापम से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना। मध्य प्रदेश अगर पूछा जाएगा तो इन वीडियो से पूछा जाएगा। और आप सभी को मध्य प्रदेश जीएस श्रृंखला जैसे ही समाप्त होती है तो हम लोग इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री की भी क्लासेस होंगी। अभी टीम आधी अधूरी है, कुछ दिनों में वो भी कवर कर लिया जाएगा। आपको मैथ्स और रीजनिंग की भी क्लासेस मिलेगी, घबराइएगा नहीं, बस बने रहें आप सभी। हमारा आज की श्रृंखला का जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, हम पहले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। 2003 में कौन सा जिला नहीं बना? ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है 2003 में कौन सा जिला नहीं बना है। तो नहीं बने के लिए हमें सबसे पहले तो 2003 से ध्यान रखना है कि कौन कौन से बने थे। 2003 में कौन कौन से जिले बने थे? तो सबसे पहला जो जिला बना आपको कवर करना है, एक तो बना था गुना से अशोकनगर। गुना से कौन सा बना? अशोकनगर। और 2003 से ये भी आपको कवर करना है, सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर 3 ही जिले बने। कितने जिले बने थे? 3। तो गुना से अशोकनगर बना, दूसरा बना था शहडोल। दूसरा कौन सा बना था? शहडोल से अनूपपुर। शहडोल से कौन सा बना था? अनूपपुर। और तीसरा जो बना था खंडवा से कौन सा बना? बुरहानपुर। खंडवा से कौन सा बना था? बुरहानपुर। ये जिले बने थे हमारे 2003 में। तो आप देख पा रहे होंगे ये जिले ऑप्शन में होंगे, तो हमारा करेक्ट गुना ऑप्शन है, अनूपपुर, अशोकनगर और बुरहानपुर। ये तीनों जिले बने थे, ध्यान रखिएगा। और हमने क्वेश्चन में पूछा है नहीं बना, तो राइट आंसर हमारा जो होगा गुना के साथ जाएगा। कौन सा? गुना। गुना एज करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये 3 में नहीं बना। अगर हम गुना से ही बात करें, सबसे पहले यहाँ पर खुली जेल बनाई गई। कौन सी जेल? खुली जेल, मूंगावली नामक के स्थान पर, जो चंबल के डाकुओं के आत्मसमर्पण के लिए बनाई गई थी। किन के डाकुओं के लिए? चंबल के डाकुओं के आत्मसमर्पण के लिए। गुना से ये पॉइंट ध्यान रखना है, गुना और अशोकनगर के बीच से सिंध नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? सिंध। सिंधु नहीं, वो भारत की है। सिंध नदी हमारे मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, तो यहां से होकर के गुजरेगी। अनूपपुर की अगर हम सभी बात करें तो अनूपपुर में आप सभी को कवर करना है। अनूपपुर जो जिला है, यहाँ पर अमरकंटक है। यहाँ पर क्या है? अमरकंटक। और अमरकंटक सबसे ज्यादा पॉपुलर मेकल श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, जहां से 3 नदियों का उद्गम होता है। ये आपको कवर करवाए हैं। अनूपपुर जिले से ही बॉक्साइट का उत्खनन किया जाता है। किसका? बॉक्साइट। एमपी में सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहां से निकाला जाएगा? अनूपपुर जिले से। और बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो बॉक्साइट को कवर करना है आपको। अशोकनगर, अशोकनगर से एक पॉइंट ध्यान रखना है, चंदेरी स्थित है। क्या स्थित है? चंदेरी, जो कई बार पेपरों में पूछ लिया गया है। पहले तो साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, और दूसरा चंदेरी का किला। चंदेरी का किला 1528 में बाबर ने मेदिनी राय से जीत लिया था। ध्यान रखिए, बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं हमारे इंडिया के अंदर। तो चंदेरी ध्यान रखिए किससे? अशोकनगर से। बुरहानपुर आपको बहुत बार पढ़ा है, असीरगढ़ का किला। कौन सा किला? असीरगढ़ का किला कहाँ पर मौजूद है? बुरहानपुर। एमपी का दक्षिण का प्रवेश द्वार। और बुरहानपुर से ही कवर करना है आप सभी को। शाही किला भी यहीं पर है, और बुरहानपुर दौलत खां लोधी का मकबरा, मुमताज महल की कब्र, मुमताज की कब्र यहीं पर मौजूद है। बुरहानपुर से ही ताप्ती नदी, और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर वो नीपा नगर। कौन सा? नीपा नगर। तो ये पॉइंट आपको सारी कवर कर लेनी है।
तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो गुना होगा। कौन सा? गुना। 2003 में गुना जिला नहीं बना गुना से, बल्कि एक जिला बना अशोकनगर। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय सीएम कौन थे? हमारे मध्य प्रदेश में जब पुनर्गठन हुआ तो सबसे पहले तो हम इसी पर बात कर लें। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। एमपी से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, कौन सा अलग हुआ था? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का भी गठन माना जाता है और एमपी का पुनर्गठन माना जाता है। मध्य प्रदेश का इसी रेट में क्या माना जाता है? एमपी का पुनर्गठन। तो आपको ये कवर करना है कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। उस टाइम पर हमारे मध्य प्रदेश में 45 जिले थे और छत्तीसगढ़ अपने साथ 16 जिले ले गया। कितने जिले ले गया? 16 जिले छत्तीसगढ़ अपने साथ ले गया था। ये पॉइंट आपको कवर कर लेना है। इसी टाइम पर जो सीएम थे, पूछा क्या गया है? सीएम। हमारे मध्य प्रदेश के उस टाइम के सीएम कौन से थे? उमा भारती ऑप्शन है, कैलाश जोशी ऑप्शन है, दिग्विजय सिंह है, शिवराज सिंह है। तो राइट आंसर होगा दिग्गी राजा, मीन्स दिग्विजय सिंह हमारे उस टाइम पर सीएम थे। ये भी 10 साल हमारे यहाँ के सीएम रहे, 93 से 3 तक। तो आपको मध्य प्रदेश सरकार में कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम पर कौन सीएम थे पुनर्गठन के समय? दिग्विजय सिंह। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन के साथ ही जाएगा। उमा भारती सीएम रही हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला सीएम। मध्य प्रदेश की पहली महिला, मध्य प्रदेश की क्या है? पहली महिला सीएम कुछ दिनों तक ही रही थी, तो आपको महिला सीएम ध्यान रखिए, उमा जी थी। कैलाश जोशी, इनका जन्म भी मध्य प्रदेश से देवास से ही हुआ है। कहाँ से? देवास, 1929 के आसपास। तो देवास से इनका संबंध है। मामा जी अभी हमारे प्रदेश के सीएम। मामा जी को तो आप सभी जानते ही हैं। तो मामा जी हमारे यहाँ पर लंबे टाइम से सीएम है, जो हम सभी जानते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, पुनर्गठन के समय दिग्गी राजा का गढ़ था। दिग्गी राजा हमारे एमपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये भी आपको कवर कर लेना है। दिग्गी राजा मतलब दिग्विजय सिंह, जो राघवगढ़ से रिलेटेड है। कहाँ से? राजगढ़ से रिलेटेड है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। राजगढ़ किनका क्षेत्र है? दिग्गी राजा का ही क्षेत्र है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कौन सा उत्सव? मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये पॉइंट पूछ लिया गया है। मध्य प्रदेश उत्सव, तो ऑप्शन है हमारे पास भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और दिल्ली। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो दिल्ली के साथ जाएगा। ये 1 वीक तक मनाया जाता है, 1 सप्ताह तक चलने वाला। कब तक चलने वाला? 1 सप्ताह तक चलने वाला, 1 सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम मध्य प्रदेश उत्सव। इसमें मध्य प्रदेश की प्रमुख झांकियों का आयोजन दिल्ली में आयोजित किया जाता है। तो आपको करेक्ट आंसर ध्यान रखना है, दिल्ली हमारा राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? यहीं पर भोपाल में लोक रंग महोत्सव मनाया जाता है। लोक रंग महोत्सव या लोक रंग उत्सव, ये कहाँ मनाया जाएगा? भोपाल में मनाया जाएगा। भोपाल ध्यान रखिए, हमारे एमपी की कैपिटल, इसको 1972 में जिला बनाया गया। भोपाल में ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर मौजूद है? भोपाल में ही मौजूद है। तो ये सारे पॉइंट आपको कवर कर लेने हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को भी कवर कीजिए। इसे आधुनिक चिड़ियाघर की उपाधि प्रदान की गई है, जो भोपाल में, कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। राजा भोज एयरपोर्ट यहीं पर भोपाल में ही मौजूद है। तो राजा भोज एयरपोर्ट को भी ध्यान रखना है। जबलपुर हम सभी पढ़े हैं, भरपूर पढ़े। संगमरमर की नगरी, धुआंधार जलप्रपात, सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय, मदन महल रेलवे स्टेशन, मदन महल रेलवे स्टेशन, ये भी पूछ लिया गया है। और यहीं पर टेबल टेनिस एसोसिएशन, कौन सा है?
टेबल टेनिस एसोसिएशन, टेबल टेनिस एसोसिएशन का मुख्यालय तो जबलपुर से। ये कई सारे पॉइंट आपके बनते हैं जो आपको कवर कर लेने हैं। टेबल टेनिस एसोसिएशन भी जबलपुर ही है। तो ग्वालियर से बात करें हम लोग तो महिला हॉकी एकेडमी, कौन सी? महिला हॉकी एकेडमी। महिला हॉकी एकेडमी कहाँ पर मौजूद है? ग्वालियर में ही। और रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एकेडमी भी ग्वालियर में। तानसेन की नगरी ग्वालियर। ध्यान रखिए ये सारे पॉइंट। तो ग्वालियर को भी हमने पढ़ा था। हमारा जो राइट आंसर होगा दिल्ली, जो देश की कैपिटल मानी जाती है। ध्यान रखिए। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? कौन सा मंदिर? सास बहू का मंदिर। अब सास बहू, अब समझते ही हैं आप सभी, इसको बोलते हैं सहस्त्रबाहु मंदिर। क्या बोलते हैं? सहस्त्रबाहु मंदिर। और इसी को सास बहू भी कह देते हैं। सहस्त्रबाहु मंदिर है कहाँ स्थित? ये पूछा गया है कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर के किले में मौजूद है सहस्त्रबाहु मंदिर, जिसको हम लोग सास बहू के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन के साथ जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शनों पर अगर हम बात कर लें तो सतना में जो मंदिर है माता शारदा का मंदिर है। किसका? माता शारदा का मंदिर कहाँ पर है? सतना में मौजूद है। और मैहर में, कहाँ पर? मैहर, जो किसके तहत? सतना के तहत आता है। तो ये आपको पॉइंट कवर कर लेना है। सतना से ही दूसरा मंदिर चित्रकूट, चित्रकूट कवर करना है। यहाँ पर चित्रकूट भी है, सतना के तहत ही आता है। और माता शारदा का मंदिर सतना के तहत ही आता है। दतिया से अगर मंदिरों की बात करें तो पीताम्बरा पीठ, कौन सा है? पीताम्बरा पीठ, माता जी का मंदिर। आप सभी दर्शन करने जरूर जाएं। माता जी के यहाँ जो मांगेंगे वही होता है, समझ लीजिएगा। लेकिन जाना आप मन से कि हे माँ हम सभी का कल्याण करो। वास्तविक में माता जी आपका जो भी आपकी इच्छा होगी सुनेगी। तो पीताम्बरा पीठ कहाँ पर मौजूद है? दतिया में मौजूद है। और दूसरा यहीं पर प्रसिद्ध मंदिर है रतनगढ़ माता का मंदिर। इसका? रतनगढ़ माता का मंदिर। तो ये मंदिर आपको कुछ ध्यान रखना है, मंदिर से ही क्वेश्चन है। सहस्त्रबाहु मंदिर कहाँ है? तो राइट आंसर तो ग्वालियर है, लेकिन दतिया से पीताम्बरा पीठ और रतनगढ़ माता का मंदिर, और सतना से माता शारदा का मंदिर और चित्रकूट आपको कवर कर रहे हैं। इसके बाद उज्जैन है। उज्जैन में महाकालेश्वर है। उज्जैन में क्या है? महाकालेश्वर मंदिर, जो हमारे मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंग के नाम से भी पॉपुलर है। हमारे एमपी में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो हमारे एमपी में 2 ही ज्योतिर्लिंग हैं। कितने हैं? 2 ही हैं। एक महाकालेश्वर और दूसरा ओमकालेश्वर। तो आपको महाकालेश्वर उज्जैन से और ओमकालेश्वर खंडवा से ध्यान रखना है। ये पॉइंट आपको सारे मंदिरों से कवर करना है। कौन सा मंदिर कहाँ पर मौजूद है, कभी कभी ये भी पूछ लिया गया है। और यहीं पर ग्वालियर के किले में एक मौजूद है सबसे ऊंचा। ग्वालियर के किले में सबसे ऊंचा है तेली का मंदिर। किसका मंदिर? तेली का मंदिर। ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो तेली का मंदिर कहाँ पर मौजूद है? ग्वालियर में ही है। कहाँ पर? ग्वालियर। तो ये सारे पॉइंट आपको कवर कर लेने हैं। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? अब क्वेश्चन को सबसे अच्छे से समझना है। वन टॉपिक से लिया गया है। किससे लिया गया है? वन टॉपिक से। तो इसको सबसे पहले अगर कवर करें हम लोग तो हमारे एमपी में साल, सागौन और बांस के वृक्ष हैं। साल, सागौन और बांस, इसका प्रयोग होता है रेलवे स्लीपर्स में। किस में होता है? रेलवे स्लीपर्स में। और इसका प्रयोग होता है इमारती वस्तुओं को बनाने में, इमारती वस्तुओं को बनाने में। और इसका प्रयोग होता है पेपर मिल में। सबसे ज्यादा बांस का प्रयोग किस में होता है? पेपर मिल। हमारे पूरे भारत के तहत, मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में सबसे ज्यादा बांस असम में होता है। और लगभग 50% बांस का
प्रयोग हम लोग कर दे पेपर उद्योग में। किसमें कर दे? पेपर उद्योग में। तो आपको पेपर उद्योग ध्यान रखना है, पेपर उद्योग के लिए सबसे ज्यादा बांस का प्रयोग ही किया जाता है। तो हमारे एमपी में साल, सागौन और बांस के वृक्ष सबसे ज्यादा हैं। राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राइट आंसर होगा हमारा 1970 में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया? 1970 में। और राष्ट्रीयकरण के तहत सबसे पहले किया गया तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण। किसका राष्ट्रीयकरण? तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किया गया है। और तेंदुपत्ता हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा बीड़ी उद्योग के लिए हेल्पफुल है। किसके लिए? बीड़ी उद्योग। तो बीड़ी उद्योग में सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता का प्रयोग किया जाता है। तो आपको वनों से ये पॉइंट ध्यान रखना है। वन अनुसंधान संस्थान हमारे मध्य प्रदेश का, अगर वनों से ही पॉइंट पूछा जाए कि वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जबलपुर है। कहाँ पर? जबलपुर। और अगर भारतीय वन अनुसंधान संस्थान पूछ लिया जाए तो देहरादून है। कौन सा है? देहरादून। ये भारत का है। ये कहाँ का है? भारत का। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून और मध्य प्रदेश का राजकीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर मौजूद है? जबलपुर। ये पॉइंट भी आपको कवर कर लेने हैं। वनों से पॉइंट पूछे गए, कई बार पूछे जाते हैं। तो आपको ये वनों का डाटा अच्छे से ध्यान रखिए। राइट आंसर जो हमारा होगा 1970। कब किया गया? 1970 में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। उद्यानिकी, एक साथ है, उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ स्थित है? देखिएगा, महाविद्यालयों से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और वनों के महाविद्यालयों से ज्यादातर पूछे गए हैं। तो उद्यानिकी की अगर हम लोग बात करें तो उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में है। कहाँ पर मौजूद है? मंदसौर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, मंदसौर में उद्यानिकी महाविद्यालय मौजूद है। और मंदसौर में ही अफीम होता है। मंदसौर में क्या होता है? अफीम। और यहीं पर गांधी सागर परियोजना भी मौजूद है। कौन सी? गांधी सागर। और गांधी सागर मध्य प्रदेश की एमपी की पहली परियोजना है। मध्य प्रदेश की कौन सी परियोजना है? एमपी की पहली परियोजना गांधी सागर ही है। तो आपको ये पॉइंट कवर कर लेने हैं गांधी सागर परियोजना से ही। और मंदसौर आपको कवर करना है अच्छे से, मंदसौर जिले को। यहीं पर गांधी सागर अभ्यारण्य भी मौजूद है। और मंदसौर शिवना नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? शिवना नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? मंदसौर। और इसी का पुराना नाम दसपुर है। इसी का पुराना नाम क्या है? दसपुर। तो ये सारी पॉइंट मंदसौर से, और मंदसौर में ही उद्यानिकी महाविद्यालय मौजूद है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर झाबुआ की हम बात कर लें तो आदिवासी शोध संचार केंद्र, कौन सा? आदिवासी शोध संचार केंद्र। शोध संचार केंद्र कहाँ पर मौजूद है? झाबुआ में ही है। और भील जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है झाबुआ में। कहाँ पर पाई जाती? झाबुआ में। और भगोरिया हाट का आयोजन, किसका आयोजन? भगोरिया हाट का आयोजन, भगोरिया हाट का आयोजन झाबुआ में ही किया जाता है। कहाँ किया जाता? झाबुआ। तो आपको ये कुछ पॉइंट ध्यान रखना है। भील जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? भगोरिया हाट ही है। कौन सा? भगोरिया हाट। तो ये पॉइंट आपको कवर कर लेने। जबलपुर हम भरपूर पढ़ाए हैं आपको। पहला कृषि विश्वविद्यालय यही है। पहला कृषि विश्वविद्यालय। पहला कौन सा? कृषि विश्वविद्यालय। आपने अगर पिछले वीडियो कवर किए तो आपको अच्छे से सारे जिले कवर हो जाएंगे। सतना की भी बात कर चुके। यहाँ पर चित्रकूट है। यहाँ पर क्या है? चित्रकूट है। और टॉन्स नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी? टॉन्स नदी सतना से ही आती है। तो ये सारी पॉइंट आपको कवर कर लेने हैं। आप सभी को अगर वीडियो श्रृंखला बहुत समझ में आ रही है और नहीं भी आ रही है तो भी बताते रहिए। सेकंड क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे आपको और अच्छे से पढ़ाने की, और कोशिश करेंगे आपको बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देने की। मध्य प्रदेश बस कवर कीजिए और मध्य प्रदेश से 10 गुना बेस्ट तरीके से अन्य सारे सब्जेक्ट भी करवाएंगे। बशर्ते अभी क्या है? स्टार्टिंग है।
और स्टार्टिंग है एमपी से, और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक पूरा कवर नहीं हो जाता है। देखिएगा, पढ़ाने का मतलब ये है कि आप पढ़ाई एक वीडियो एमपी का, दूसरा वीडियो पॉलिटी का, तीसरा वीडियो कहीं और का, तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। बच्चे ही कंफ्यूज होंगे कि पढ़ा रहे हैं सर के कुछ और ही कर रहे हैं। तो एक बार एक सब्जेक्ट, फिर दूसरी बार में जिसको भी लेंगे और अंत तक खींचेंगे, और अभी भी अंत तक बने रहे एमपी के साथ। एमपी एक बार फिनिश हो जाने दें तो दूसरा भी हम कवर करेंगे, जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कवर करने की। मध्य प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब प्रदान किया? यहाँ पर कृषि का दर्जा कब प्रदान किया? आपको मत्स्य पालन से क्रांति हमारे मध्य प्रदेश में है। कौन सी सबसे ज्यादा फेमस? नीली क्रांति। कौन सी क्रांति? नीली क्रांति। मत्स्य पालन से संबंधित कौन सी क्रांति है? नीली क्रांति, जो कई बार पूछी गई है। हमने जब फसलों की टॉपिक कवर किए थे तो आप सभी को श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति, रजत क्रांति, अमृत क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति, कृष्ण क्रांति, पीली क्रांति, सब कुछ क्रांतियां पढ़ाई थी। ये सारी क्रांतियां आपको रटी हुई होंगी, नहीं होंगी हम आपको टॉपिक वाइज भी डिस्कस करेंगे। तो नीली क्रांति का संबंध किससे? मत्स्य पालन से। और इसको कृषि का दर्जा कब प्रदान किया गया? 97 में, 1997 में मध्य प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा प्रदान कर दिया है। तो आपको 1997 इसका करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा। और नीली क्रांति से संबंध है किसका? मत्स्य पालन का। आप सभी जान गए होंगे। अगर हम हरित क्रांति की बात करें, क्रांतियां हमने आपको डिस्कस की है। हरित क्रांति में क्या है? खाद्यान्न उत्पादन से। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से है। और हरित क्रांति के जन्मदाता आप सभी जानते हैं, स्वामीनाथन जी हैं। कौन है? स्वामीनाथन। और हमारे यहाँ पर स्टार्टिंग कब हुई? 1966-67 में हुई। कब? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। आप सभी को ये पॉइंट कुछ कवर कर लेना है। हरित क्रांति सबसे ज्यादा पॉपुलर हमारे पूरे के पूरे देश में। इसके तहत रासायनिक खादों का उत्पादन बढ़ाया गया, जिस कारण से रासायनिक खादों को ज्यादा प्रयोग करने से हमारे यहाँ पर खाद्यान्न फसल या खाद्यान्न उत्पादन क्षमता भरपूर इंक्रीज हो चुकी है। तो आप सभी को ये पॉइंट कवर कर लेने हैं। सेकंड क्वेश्चन पर हम बात कर ले, मध्य प्रदेश का जनघनत्व कितना है? देखिएगा, सबसे पहले तो हम जानेंगे जनघनत्व क्या होता है। तो आप सभी को कवर करना है कि हमारे, मान लीजिएगा ये एरिया, इसमें कितने लोग निवास कर रहे हैं, वो कहलाता है वहां का क्या? जनघनत्व। ऐसे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं वो क्या कहलाएगा? जनघनत्व कहलाएगा। सीधा सीधा है, हम बोल देते हैं जनघनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं वो कहलाता है जनघनत्व। क्या कहलाता? जनघनत्व। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। हमारे एमपी का जो राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश का 236 है। मध्य प्रदेश का 2011 के डाटा के अनुसार कितना है? 236। तो राइट आंसर होगा 236 के साथ। अगर 382 की बात कर ले तो ये भारत का है। भारत का जनघनत्व कितना है? 382 है। और ये भी कब का डाटा है? 2011 का डाटा है। 196 की बात कर ले तो ये 2001 का है, मध्य प्रदेश का है। 2001 का काम का मध्य प्रदेश का है। तो आपको ये कुछ पॉइंट ध्यान रखना है। अगर हम लोग मध्य प्रदेश के जनघनत्व की बात करते हैं तो 236 करेक्ट आंसर होगा। लेकिन एमपी में सबसे अधिक घनत्व कहाँ का है? एमपी में कभी कभी पूछ लिया जाता है तो भोपाल का है। कहाँ का है? भोपाल सबसे ज्यादा घनत्व के लिए प्रसिद्ध 855 वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब समझ लीजिएगा, 855 प्रति वर्ग किलोमीटर इतने लोग निवास करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो जनघनत्व है वो कहाँ का है? भोपाल। तो भोपाल आंसर आपको कवर करना है। दूसरा पॉइंट, अगर इसी से पूछ लिया जाए कि सबसे कम, तो सबसे कम
बेटा आपको ध्यान रखना है डिंडोरी का है। कहाँ का है? डिंडोरी। और डिंडोरी का कहाँ से ध्यान रखिएगा, 94 वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर से आपको कवर कर लेना है। मतलब हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भोपाल का जनघनत्व है और हमारे मध्य प्रदेश में सबसे कम डिंडोरी का जनघनत्व है। तो आपको ओवरऑल जनघनत्व भी ध्यान रखना है, 236 है। कब के डाटा के अनुसार? 2011 के डाटा के अनुसार। ये सारे पॉइंट आपको कवर कर लेने। कभी कभी साक्षरता भी पूछ लिया जाता है, तो हमने आपको साक्षरता 69.3% एमपी का बताया। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जबलपुर के हैं और सबसे कम पढ़े लिखे लोग अलीराजपुर के। ये भी हमने आपको डाटा कवर करवा दिया था। सेकंड क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? बहुत बार पूछा गया। आप एमपीपीएससी का एग्जाम उठा के देखिए, ओल्ड पेपर्स, उनमें डायरेक्टली ऐसे ही छपा हुआ था कि मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र कब स्थापित हुआ। तो आपको डेट ऑफ बर्थ पूछी गई थी उसमें, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए आकाशवाणी केंद्र सबसे पहला कौन सा है, तो इंदौर का है। कहाँ का है? इंदौर का है। ये आपको कवर कर लेना है। तो राइट आंसर जो हमारा होगा वो इंदौर ही होगा। इंदौर में कब स्थापित हुआ? तो इंदौर में हुआ 22 मई आपको कवर करना है 1955। 22 मई 1955 को कवर किया गया। ये आकाशवाणी केंद्र बनाया गया जो मध्य प्रदेश का बड़ा है। एमपी का क्या है? एमपी का बड़ा और एमपी का पहला। अगर मध्य प्रदेश का पहला भी पूछा जाए ना, तो मध्य प्रदेश का पहला भी यही है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भी यही है। आकाशवाणी केंद्र कौन सा? इंदौर का। और इंदौर से आपको सभी को ध्यान रखना है, स्वच्छता की दृष्टि से सबसे आगे शहर। स्वच्छता की दृष्टि से पुरस्कार मिल चुका है हमारे इंदौर को। तो आपको इंदौर कवर कर लेना है। मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र इंदौर का, जिसकी स्थापना 22 मई 1955 को की गई। अगर भोपाल की बात कर ले तो ये 1956 में खोला गया था। आकाशवाणी केंद्र कब खोला गया? 1956 में। ग्वालियर और जबलपुर के खोले गए 1964 में, ये भी 1964 में ही खोला गया। मतलब आकाशवाणी केंद्रों की अगर हम सभी बात करें तो 1956 में खोला गया। कहाँ का? भोपाल का। 1964 में जबलपुर, ग्वालियर भी 1964 में ही। 1976 में छतरपुर का खोला गया। 1976 में कहाँ का खोला गया? छतरपुर आकाशवाणी केंद्र। ये ध्यान रखना है। 1977 में खोला गया रीवा का। कहाँ का? रीवा। और 1995 में खोला गया था सागर का। कहाँ का? सागर। तो आपको ये डेट है सारी कवर कर लेनी है। 1995 है, 1995। तो आपको सागर का भी ध्यान रखना है। ये सारी डेटें आपको कवर करनी है और कवर करने के साथ साथ एमपी का सबसे ज्यादा कार्यक्रम प्रसारित करने वाला भी आकाशवाणी केंद्र कहाँ का है? इंदौर का ही है। और पहला भी है और बड़ा भी है और कार्यक्रम भी सबसे ज्यादा प्रसारित करता है। और इंदौर शहर आप सभी जानते हैं आईआईटी संस्थान। कौन से संस्थान? आईआईटी और आईआईएम यहीं पर है। लेजर अनुसंधान संस्थान। कौन सा? लेजर अनुसंधान संस्थान। लेजर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर मौजूद है? इंदौर में ही मौजूद है। दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ मौजूद है? इंदौर में ही। मिनी मुंबई इंदौर, सूती वस्त्र उद्योग की नगरी इंदौर ही है। खेल राजधानी का दर्जा भी और वित्तीय राजधानी का दर्जा भी किसको मिल चुका है? इंदौर को मिल चुका है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा इंदौर इज करेक्ट आंसर। पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ खोला गया? इंदौर में। सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, लोहा सुर का संबंध किस जनजाति से है? देखिएगा जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, लोहा सुर का संबंध किस जनजाति से है, तो आपको ये पॉइंट कवर करना है। सबसे पहले तो लोहासुर कौन है? लोहासुर भगवान है। लोहासुर कौन है? भगवान है। अब हमारे भगवान तो नहीं है, लोहासुर कौन है? भगवान है। और भगवान किसके? अगरिया जनजाति के। किसके?
अगरिया जनजाति। कौन सी जनजाति? अगरिया जनजाति के भगवान कौन? लोहासुर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो अगरिया के साथ जाएगा। अगरिया जनजाति के भगवान कौन है? लोहासुर है। और अगरिया गोंड का उपभाग है। किसका भाग है? गोंड जनजाति का उपभाग। गोंड जनजाति से ही इसी का भाग है, गोंड का ही। तो आपको ये पॉइंट कवर करना है कि लोहासुर का संबंध किस जनजाति से है। तो लोहासुर पहले तो भगवान है किस जनजाति के? अगरिया जनजाति के। और अगरिया किसका उपभाग है? गोंड जनजाति का उपभाग है। अगर ऑप्शनों पर हम चले जाएं तो भारिया हमारे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा के पातालकोट में। कहाँ पर? पातालकोट में, ध्यान रखिएगा, पातालकोट में निवास करती है। पातालकोट आप सभी जानते हैं छिंदवाड़ा में मौजूद है। यहाँ पर 10 बजे मॉर्निंग होता है लगभग, और 3 बजे सूर्य की किरणें वापस हो जाती है। जमीन के निचले हिस्से में, सबसे ज्यादा निचले हिस्से में मौजूद है पातालकोट, जहां पर भारिया निवास करती है। इसको आदिम जनजाति का दर्जा भी प्राप्त है। आदिम जनजाति, मामा जी ने आदिम जनजातियों के तहत बेंगा, सहरिया और भारिया को रखा है। तो आप सभी को कवर करना है। भारिया जनजाति छिंदवाड़ा में निवास करती है। बेंगा की अगर हम बात कर लें, बेंगा जनजाति, बेंगा जनजाति एमपी के दक्षिण पूर्वी जिलों में निवास करेगी। कहां पर? दक्षिण पूर्वी जिलों में। एमपी के दक्षिण पूर्वी जिले आप सभी कवर करिएगा। कौन कौन से? बालाघाट, मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, ये सारे के सारे दक्षिण पूर्वी जिले। तो आपको दक्षिण पूर्वी जिलों में मध्य प्रदेश में बेंगा जनजाति निवास कर दिए। इनके भी भगवान हैं बूढ़ा देव। इनके भगवान कौन से हैं? बूढ़ा देव, जो साज के वृक्ष में रहते हैं। और साज के वृक्ष को हम लोग कहते हैं साल का वृक्ष। क्या कहते हैं? साल का वृक्ष। तो आपको ये बेंगा भी ध्यान रखना है। भील ध्यान रखिएगा। भील सबसे ज्यादा झाबुआ अलीराजपुर में निवास करती है। झाबुआ अलीराजपुर में कौन सी जनजाति निवास करती है? भील। और भील से ही पॉइंट ध्यान रखिए, भगोरिया हाट। कौन सा? भगोरिया हाट। ये आपको सारे पॉइंट कवर करवाए जा चुके हैं। तो आप पिछले वीडियो को देखते रहें कंटिन्यू, आप सभी को सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अगरिया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन, दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है? दौलत खां लोधी का मकबरा, ये भी आपको पॉइंट डिस्कस किए थे अभी। दौलत खां लोधी का मकबरा, आंसर ध्यान रखिएगा, बुरहानपुर में। कहाँ पर है? बुरहानपुर। और बुरहानपुर आप सभी जानते, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी निकलती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। निकलती तो बैतूल के मुल्ताई से, तो प्रवाहित होगी यहाँ से। और यहीं पर नेपा नगर पेपर मिल भी है। कौन सी? नेपा नगर पेपर मिल। और नेपा नगर पेपर मिल कहाँ पर है? बुरहानपुर में। ऑप्शनों पर आ जाओ। ऑप्शन पर हम बात करेंगे कटनी। कटनी चूना नगरी के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए? चूना नगरी के लिए प्रसिद्ध। और कर्क रेखा भी यहीं से होकर के गुजरेगी। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कटनी से ही गुजरती है। और कटनी में ही 1908 में पहले बॉक्साइड का उत्खनन किया गया था। किसका उत्खनन? बॉक्साइड का, जो अब सबसे ज्यादा अमरकंटक से निकाला जाता है। कहां से निकाला जाता है? अमरकंटक। तो 1908 में सबसे पहले बॉक्साइड का उत्खनन किया गया। बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्यूमिनियम। तो आपको कटनी से ध्यान रखना है। और कटनी की कटंगी तहसील से केन नदी का उद्गम भी होता है। कटनी की कटंगी तहसील से कौन सी नदी आएगी? केन नदी भी प्रवाहित होती है। कौन से जिले से? कटनी से। डिंडोरी को हम आपको डिस्कस किए थे। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कौन सा? डिंडोरी। ये कवर करना है आपको। और जीवाश्म को ही बोलते घुघुआ। क्या बोलते हैं? घुघुआ। और इसी को बोलते हैं फॉसिल। इसी को क्या बोलते हैं? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान।
इसके कुछ नाम हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। 0.27 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है और है कहां पर स्थित? शाहपुरा। कहां पर मौजूद है? शाहपुरा में मौजूद है। तो ये सारे पॉइंट आपको कवर कर लेने अच्छे से। आप सभी, उम्मीद है आप सभी से अच्छे से बनेंगे। अगर मालवा की बात कर लें तो ये शाजापुर से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? शाजापुर से। कब हुआ था? 2013 में। 16 अगस्त 2013 को ये जिला अलग हुआ। यहां से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और यहीं पर कामधेनु गो अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य? कामधेनु गो अभ्यारण्य। तो आपको ये पॉइंट कुछ कवर करनी है अच्छे से। कामधेनु गो अभ्यारण्य भी आगर मालवा में, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। आप सभी को एक श्रृंखला कैसी लगी आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर समझ में आ रहा है और अच्छी लगी आपको तो पड़ोसी तक भरपूर पहुंचाएं, उसको भी पता चले कि हमें तो फायदा हुआ। पड़ोसी तक पहुंचाना, इस बात को ध्यान रखिए। दूसरों का भला करने से खुद का तो होगा ही और दूसरों का भी होगा, क्योंकि आप समझते ऊपर एक शक्ति विराजमान है जो सभी को देख रही है। इस बात को ध्यान रखिए। ये सारी क्वेश्चन कैसी लगी है आप सभी को कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट के साथ साथ वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम सभी अगली श्रृंखला में अगले क्वेश्चनों के साथ आप सभी से फिर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।